नमस्कार। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है वो क्लास है बेसिक कम एडवांस यानी वैदिक लेवल 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक क्लास कम एडवांस है जिसे वैदिक लेवल 1 कहा जाता है। सब लोग ये कहते हैं कि बेसिक हमें आता है, लेकिन जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुतों को ये गलतफहमी दूर हो जाती है कि हमें कुछ नहीं आता। मेजर ब्लंडर जो है, मिस्टेक्स कैसी होती हैं, वो आप क्लास के अंदर समझ पाएंगे। डेमो में तो मैं कुछ एक चीजें आपको बता सकता हूं जिसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप सीखने का प्रयास करिए। देखिए, मैं चार्ट शेयर कर रहा हूं। सबसे अच्छी बात इस कोर्स में ये है कि आपको 124 पेज का बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस कोर्स के साथ। 124 पेजेस का। अब ये क्या है कि हमें कैसे समझना है, किस तरीके से करना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इस कोर्स के अंदर ये जितने ग्रह हाउसेस में बैठे हैं, जो भी ग्रह बैठे हैं, वो आपके लिए शुभ हैं, अशुभ हैं, क्या इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी, क्या ये ग्रह मेरे लिए मारक है, फंक्शनल मैलेफिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए बारीकी से। बाकी तो नवमांशा और दशा नक्षत्र वो वैदिक लेवल 3 में जाके आएगा, लेकिन हमें यहीं पर ही चीज को समझना चाहिए। अच्छा, किसी ने वो करा है, एक सेकंड रुको, मेरे को कमांड लेनी है। यहां से एक कमांड लेकर के ये ब्लॉक कर देना ताकि कोई फिर पेन ना चला सके। एक सेकेंड। अब कोई नहीं चला पाएगा। अब ये देखिए कि हमारे को ये पता होना चाहिए राशियां क्या है। होता क्या है कि हम फोकस करते हैं ग्रह पर, ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है। हमें राशि पर पहले फोकस करना। राशि तो बताती है ग्रह उच्च का या नीच का। ये 2 नंबर है। इसको हमने यहाँ पर चंद्रमा लिख दिया तो ये उच्च का हो गया, हमने ये पढ़ा। पर किस राशि से उच्च का हुआ? वो वृष राशि से। राशि का तत्व क्या है? राशि का तत्व पृथ्वी है। हमको तत्व ज्ञान होना चाहिए। वेद कहता है तत्वमसि। अब हमें तत्व का ही ज्ञान नहीं होता तो हम फिर गलती तो करेंगे ही करेंगे। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से आप समझिए। मैं बहुत बारीकी से हर एक चीज को पढ़ाना है। मैंने कहा बेसिक कम एडवांस। शनि बैठा है कन्या राशि में, जो पृथ्वी तत्व की राशि है। क्लियर है? पृथ्वी तत्व की राशि है, थोड़ा सा घुटनों में दिक्कत देगा। अब मान लो यही शनि मैंने उच्च का कर दिया, अब फर्क आ गया। राशि कौन सी थी? वायु तत्व की। और जैसे ही आदमी की शनि की दशा, दशाएं का जो लेवल है वो लेवल 3 है, पर मैं यहाँ हिंट देके समझा देता हूँ। जो है शनि वायु तत्व की राशि में है, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, घुटने की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सभी प्रकार के शनि के वायु तत्व के रोग आपको होंगे ही होंगे। मैं क्लास ले रहा हूं सर, कल बात हो पाएगी सर। अब 11 बजे तक गया मैं। बात क्लियर हो गया? यहां डिफरेंस आ गया राशि तत्व की वजह से। तो हमको राशियों के बारे में बोध होना चाहिए। हर एक चीज का अच्छे से पता होना चाहिए हमारे को। अब पूरे आपको 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। जैसे यहाँ तुला लगन है तो मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक आपको हर लगन की बारीकी पढ़ाई जाएगी। बड़ी सुंदर तरीके से बारीकी पढ़ाई जाएगी आप, कि कौन सा फंक्शनल मैलेफिक है, कौन सा योग कारक है, कौन सा ग्रह जो है आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। अब जैसे ध्यान से देखिए, बेसिक कम एडवांस में बार बार कह रहा हूं, शनि 12वें घर में बैठा है, वो लगन से 12वां है। द फर्स्ट इज नेगेटिव पॉइंट। एग्रीड? शनि अपनी राशि से नवम है, नाइन्थ है। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। शनि दूसरी राशि से 10th हाउस में है, दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। ऐसे नहीं पढ़ना शनि को।
शनि को ऐसे पढ़ना है, शनि लगन से तो 12वां है, पर अपनी राशि से नवम है, अपनी राशि से क्या है, सप्तम अष्टम है, सॉरी, एट्थ है जो नेगेटिव है। क्लियर है? तो जब भी शनि की दशा आएगी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ना है, हमने बहुत बारीकी से हर एक चीज को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है राशियों को समझना। 1, 5, 9 की जो राशियां होती हैं वो पृथ्वी तत्व की, सॉरी, अग्नि तत्व की होती हैं, और 2, 6, 10 राशियां जो होती हैं वो पृथ्वी तत्व की होती हैं। 3, 7, 11 राशियां जो होती हैं वो वायु तत्व की होती हैं, और आपका 4, 8, 12 में राशियां जल तत्व की होती हैं। सिंपल सी बात है। जल तत्व में कोई ग्रह होता है वो आपके इमोशंस के बारे में बताता है। सिंपल सी बात है। अगर आपका लग्नेश ही जल तत्व राशि में बैठ जाए तो आप में इमोशन और पास्ट के अंदर चले जाएंगे, भूतकाल की जिंदगी के अंदर ज्यादा चले जाते हैं। कैसे तत्व वर्क करते हैं वो समझना जरूरी है। अब इसके बाद शीर्षोदय राशियां, पृष्ठोदय राशियां, उभयदो राशि, धातु राशि, मूल राशि। क्लियर है? हमको ये समझना है सारा। जीव राशि, जीव राशि कौन सी होती है? जीव राशि होती है 3, 6, 9 और 12, ये जीव राशियां कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। हमको हर राशि के बारे में बोध होना चाहिए। हम ग्रह पढ़ते रहते हैं। फिर क्या होता है, कलात्मक, अर्ध तकनीकी, तकनीकी राशियां, टेक्निकल, सेमी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल राशियां हमारे को एजुकेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है? अब जैसे किसी के मान लीजिए पंचम भाव में 5 नंबर राशि है, मेष लगन है, तो ये एक टेक्निकल राशि है। अब मान लो बंदा के जी मैंने लॉ किया, तो लॉ भाई साहब टेक्निकल काम है, ये मत सोचिए नॉन टेक्निकल है। वो लॉ भी एक किस्म से अपने आप में टेक्निकल है। Even Mars and Saturn gives the engineering yoga as well as the lawyer yoga in the nadi itself. तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, कैसे हमको समझना है, किस तरीके से समझना है। क्लियर है? मैंने बड़ा शानदार आपको शनि का एग्जांपल दिया। क्लियर है? फिर क्या होता है कि हमको दृष्टियां समझ आनी चाहिए। शनि की दृष्टि तृतीय है, सेवंथ होती है, 12, 11, 10, ये दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। क्लियर है? थर्ड एस्पेक्ट इज ए कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट, विध्वंसक होता है थर्ड उसका। यानी जहां शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी वहां आपको डबल एफर्ट्स करने हैं। बात समझ लीजिए। सेवंथ एस्पेक्ट में मारक तत्व भी आ जाता है शनि का, तो क्लास में मैं अच्छे से समझा दूंगा। 10th एस्पेक्ट पे फोकस ऑन योर कर्मास, फोकस ऑन कर्मास। रीजन, सैटर्न इटसेल्फ कर्म कार्य का। तो हमको हर चीज बारीकी से समझना, जब तक नहीं आएगा हम गलतियां करते रहेंगे। फिर ये देखना है कि ग्रह दिग्बली है नहीं है। अब ये देखिए शुक्र हमारा 4th हाउस में बैठा है, ये दिग्बली है, ये रात्रि का पक्ष है। शुक्र भोग का कारक है, तो भोग रात में होता है, ये दोपहर मध्याह्न का भाव है, मध्याह्न का भाव है दोपहर। यहाँ पर सूर्य और मंगल बलि माने गए हैं 10th भाव में। ग्रह कहाँ बलि होगा ये हमको बोध होना चाहिए।
हमारे को हर चीज जब तक बोध नहीं होगी, हम गलतियां करते रहेंगे। सपोज समवन इज हैविंग मेष राशि लगना, जो अग्नि तत्व की राशि है। सिंपल। उसके बाद इसमें अग्नि तत्व की राशि में हमने ग्रह बिठा दिया, वो खुद भी अग्नि तत्व का है। तो ऐसा आदमी बिना स्पाइसी फूड के खाना खा ही नहीं सकता, उसे मिर्ची चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए। और ये राशि का जो साइन है मूवेबल साइन है। ये साइन जो है एग्रेशन देगा। सेनापति है ना मंगल, और हर समय मूवेबल, हर समय एग्रेशन में। हैव अ पेशेंस। उसको फोकस सिर्फ पेशेंस पे करना है। अगर पेशेंस पे फोकस हो जाएगा तो उसकी लाइफ में सुधार आ जाएगा। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हर भाव की क्या विशेषता है, 12 भाव हमें क्या बताते हैं। लगना बताता है, असेंडेंट बताता है आई मी माई सेल्फ, मेरी हेल्थ को भी करता है, बताता है, मेरे नेम फेम को भी बताता है। क्लियर। लगना का अर्थ ये है मेरी हेल्थ को, मेरे सोसाइटी में क्या इमेज है, उन सब चीजों को वो बताता है। दूसरा भाव मेरा वाणी का है, मेरा परिवार का है, मेरी सेविंग है, मेरा बैंकिंग सेक्टर है। थर्ड हाउस हमको क्या बताता है, थर्ड हाउस, इस समय आप जूम पर हैं तो थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट हुआ पड़ा है। जूम पर आने का मतलब है थर्ड हाउस एक्टिवेशन। सपोज समवन इज ऑनलाइन बिजनेस, तो उसको थर्ड हाउस एक्टिवेट करना है ना। someone is on online business और someone is doing online something whatever he feel comfort, कुछ भी करने में उसको सुविधा लगती है, तो थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड हाउस सिबलिंग का है, थर्ड हाउस करेज का है, थर्ड हाउस एफर्ट्स का है। ये तो कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ क्लास में, इसमें आगे डीप वाले पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा। अब फोर्थ हाउस आपकी एजुकेशन को बताता है, आपकी शिक्षा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके व्हीकल हैं, आपके माता जी हैं। पांचवा भाव क्या बताता है, पांचवा भाव आपकी इंटेलिजेंसी बताता है, आप कितने इंटेलेक्चुअल है। पांचवा भाव आपकी पूजा पाठ, आपकी मंत्र सिद्धि। पांचवा भाव आपका लव अफेयर, पांचवा भाव आपकी संतान, आपका गर्भ। ये सब पंचम भाव बताएगा। छठा भाव रोग ऋण रिपु शत्रु, ये सब बताता है। छोटा लोन भी बताता है। हमारे मामा जी, हमारी मौसी जी कहाँ से देखने हैं, वो छठे भाव से देखने हैं। सप्तम भाव जो है हमारे स्पाउस को बताता है, पार्टनर को है। सप्तम भाव जो है हमारे पार्टनर के अलावा क्या बताता है कि हमारी पद प्रतिष्ठा। सप्तम भाव समाज में पुनर्स्थापना को भी बताता है। अष्टम भाव मैं इसको बड़े प्यार से कहता हूँ ऑल ऑफ सडन। दोज हु हैव डन कॉमर्स ना, जिन्होंने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किया है, उनमें जब पेपर आता था ना तो एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वर्ड आता है। ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपन इन योर लाइफ, दैट इज योर एट्थ भावा। एट्थ भावा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। अब मैं एक बात बताता हूँ। अब मैंने अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का काल पुरुष कुंडली से यहाँ वृश्चिक राशि आती है। सपोज समवन इज बोर्न वृश्चिक साइन से, जो काल पुरुष के अष्टम भाव में आती है राशि, अगर वो लगन में आई, द पर्सन इज बोर्न टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, वो उसे कोई ज्ञानी ही बता पाएगा, नहीं तो समय के धक्के से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा ही करेगा। ये फर्क आ जाता है। क्लियर है। ये छोटा सा पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। ये अष्टम भाव हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी भी होता है। नवम भाव हमारे बायोलॉजिकल फादर है, नवम भाव धर्म है, नवम भाव फॉरेन कंट्री है, नवम भाव हायर एजुकेशन। 10th हाउस हमारे कर्मा को बताता है, कर्मों को। 10th हाउस हमारे कैरियर का भी है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है। 11th हाउस हमारे
फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टाग्राम पर। अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। सिंपल सी बात है। एकादश भाव आपके चाचा जी का है, आपके बुआ जी का है। 12th हाउस हमारा हॉस्पिटल है, तीर्थ यात्रा है, गुरु के आश्रम जाने का है, हमारे खर्चे का है। ठीक है, तो सॉरी, 12वां भाव हमारे को ये बताता है। तो इस प्रकार हमने 12 भावों को देखना है। सिंपल सी बात है। फिर हमें भाव बोधक कुंडली पढ़नी है। भाव बोधक कुंडली कैसे होती है? मान ये आपका लगन है, पंचम भाव आपका संतान हुई। संतान यानी मेल है या फीमेल है। मान लो ये आपका बेटे का भाव बना, ठीक सामने वाला लगन से सप्तम भाव आपका स्पाउस हुआ, और संतान का स्पाउस जो होता है वो यहां से होगा। तो आपका बेटा और उसकी पत्नी यानी आपकी बहू रानी आपने देखनी है, तो आप अपनी कुंडली के एकादश भाव से अपनी बहू को देखेंगे। अब आप पंचम भाव आपकी बेटी का है, अगर आपकी बेटी है तो आप जमाई राजा को 11th हाउस से देखें। तो जितना शुभत्व होगा उतना अच्छा आपको जवाई मिलेगा, जितना कंडम होगा वो वहां गड़बड़ है। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे चलते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे बारीकी से कि भाव मजबूत है या कमजोर है। अब ये देखिए, ये चतुर्थ भाव मजबूत है, कारण मित्र राशि में शुक्र बैठा है। जिस भाव में मित्र ग्रह बैठ जाए वो भाव मजबूत होता है, और ग्रह दिग बली होने से उसके कारक तत्व भी बली हुए। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज यहां मैंने मंगल बिठा दिया, मंगल यहां दिग्बली तो हुआ परंतु नीच का है, यानी दोनों चीजें होंगी प्लस और माइनस। अगर यहां मैं मंगल नीच का कर देता हूं तो यहां ज्यादा हानि है, क्योंकि यहां वो दिग्बली भी नहीं है, ऊपर से नीच का है। ऐसे आदमी के पास प्रॉपर्टी वगैरह हो ना, 4 प्रॉपर्टी थी, सब बिक बिक आके एक ही मुश्किल से रिटेन हो पाएगी। कई बार तो वो भी डेंजर जोन में चली जाती है, क्योंकि संपत्ति का कारक है ना मंगल। तो हमको हर चीज बारीकी से समझनी है। अब मान लीजिए ये भाव बली करना है, हमने बृहस्पति बिठा दिया, तो राशि कौन सी थी? जलीय राशि में बृहस्पति बैठा है, ऊपर से उच्च का है। ठीक, उच्च का होने से ग्रह मजबूत, भाव भी मजबूत हुआ। ठीक है, नीच का होने से गड़बड़ हो गया। मान लो लगन में, चतुर्भाव में, सप्तम में, दशम में कोई ग्रह नहीं है, सारे हाउस खाली है, चारों को चारों। इट शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पर्सन इटसेल्फ। सिंपल सी बात है। लेकिन ये खाली है, लेकिन इसी को विपरीत राजयोग कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, ये विपरीत राजयोग हो जाता है। चारों पिलर आपके सॉलिड वाले हो गए। शुभ या अशुभ वो बात की बातें हैं, हम उस पर बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल इस पर तो स्टडी कर लें कि ये योग बना है या नहीं बना है। सीधी सी बात है। अब क्या है, मान लीजिए यहां पर जो है, क्या कहा हमने, चंद्रमा बिठाया स्वराशि का, यहां हमने शुक्र बिठा दिया, ये हटा लिया हमने। यहाँ कर्क राशि थी, चंद्रमा तो मजबूत है, लेकिन शुक्र शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। तो जब आपके घर में ड्राइंग रूम हो चाहे बेडरूम हो, दो शत्रु लड़ रहे होंगे, तो उस कमरे का या उस ड्राइंग रूम का तो नाश पिटाई गया ना, समझो। यानी भाव को हानि होगी। जब दो शत्रु ग्रह किसी भाव में होंगे तो वो भाव को सर्वाधिक हानि हो जाएगी, भाव कमजोर हो जाएगा, ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। सिंपल सी बात है।
भाई भाव क्या है? भाव क्या है? आप इस समय जो डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अपने घर के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, जो आपका कंफर्ट जोन है वहीं तो बैठे हो। तो जहां बैठे हो वो आपका भाव है। ध्यान से सुन रहे हैं वो आपकी एक्टिविटी है, सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? अब आपको इनमें से बहुत सारी चीजें पढ़ानी है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। मैं तो कुछ एक पॉइंट्स उठा सकता हूं। एक क्या होता है? नीच भंग राजयोग, बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। पंचमहापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे, साढ़े सात ही समझाऊंगा, मांगलिक दोष पढ़ाऊंगा, तिथियों के बारे में ज्ञान कराऊंगा, राशि, ग्रह, दृष्टि, ऊंच नीच, सारे भावबोधक कुंडली, ये सब कुछ आ जाएगा आपको पहली क्लास में। सिर्फ आप ये कुंडली देख करके कह सकते हैं कुंडली ठीक है, खराब है, कमजोर है, तक। यानी ये नहीं है कि 5 क्लास करने के बाद आप कुछ भी ना बता सको, ऐसा नहीं हो सकता। बट जब आप क्लास में आएंगे तो मैं उम्मीद से ज्यादा देता हूं, ये मेरा एक प्रिंसिपल है। अब चलते हैं, मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठा, यहाँ मंगल बैठा, तो मंगल तो हुआ नीच का। चूंकि उच्च का बृहस्पति बैठने से साथ में, तो मंगल का क्या हुआ? नीच भंग राजयोग। अब ये मंगल राजयोग कारक हो गया। आपको समझ आ गया? लेकिन मैंने अपने जो बुद्धि से, रिसर्च से जो पाया, इसका नीच का जो तत्व है वो रहेगा ही रहेगा। उसको समझना है। यानी आपको परेशानी देगा, ज्यादा नहीं, 10 से 20% वो देगा ही देगा, ऐसा नहीं। फिर आपको पढ़ाया जाएगा वक्री ग्रह, मार्गी ग्रह, अस्त ग्रह। अब जैसे वक्री ग्रह, अगर वक्री ग्रह होते हैं, वो कुम्हार होता है ना, बर्तन बनाता है मिट्टी के, ऐसे चाक से घुमाता है डंडे से। वक्री ग्रह का अर्थ है मेहनत डबल। यानी 2 शिफ्ट की आपको जो है काम करने हैं, सैलरी 1 शिफ्ट की मिलेगी, उसको बोलते हैं वक्री ग्रह, आसान भाषा में। 2 शिफ्ट का काम, 1 शिफ्ट की सैलरी। और किसी की कुंडली में 3 वक्री ग्रह आ गए, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं कुछ नहीं कह सकता भैया, फिर तो 3 3 वक्री ग्रह हैं। Secondly, वक्री ग्रह shows the curse of your previous birth. You are carrying little bit of curse related with that planet. हमको ये सब समझना है। हमको ग्रहों की दृष्टियों को भी समझना है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। सबसे बड़ी दृष्टि जो मंगल अरिष्ट कर सकता है, वो 8th एस्पेक्ट से करता है। ये बात आपको समझनी है, दृष्टियों को बारीकी से समझनी है। अब इसी तरह मैं दृष्टि एक और समझाता हूं, जुपिटर की दृष्टि। जुपिटर की एक पंचम दृष्टि होती है, एक सप्तम होती है दृष्टि, एक नवम होगी, 12 11 10 9 ये रही। तो जो नवम दृष्टि होती है उसमें ब्लेसिंग ज्यादा होती है। कारण बृहस्पति इट सेल्फ नाइन्थ लॉर्ड एज पर द काल पुरुषा कुंडली, इट सेल्फ है लॉर्ड ऑफ नाइन्थ। तो नाइन्थ में जरा ब्लेसिंग ज्यादा होती है। वो बाकी क्या है, वेरी करता है कितना, वो क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे। अब किन स्थान पर बैठने से ग्रह बली माने जाते हैं? जैसे लगन में गुरु बैठने से बली माना गया है। हम मारक ग्रह को भी समझेंगे और बाधक पति को भी समझेंगे। मारक और बाधक पति किसी के इकट्ठे कुंडली में किसी भी डिविजनल चार्ट में बैठ जाए, वो तो अगला कोर्स आएगा मेरा, नमांशा का, दशमांशा और होरा चार्ट, और क्या कहते हैं D30 चार्ट, वो सेकंड लेवल में है। अभी आप D1 पर ही रहिए। इस D1 चार्ट में मारक और बाधक पति कहीं पे भी इकट्ठे बैठ जाएं, वो बैंड बजा के छोड़ देंगे, आदमी का बुरा हाल कर देंगे। क्योंकि ये दोनों नेगेटिव ग्रह हैं, दे आर कंजक्ट एनीवेयर इन द कुंडली, गिव्स यू अ वेरी बैड रिजल्ट रिलेटेड टू दैट भावा। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी नहीं है। फिर 6 8 12 ये भाव जो होते हैं, ये भाव क्या है? गड्ढे बोला जाता है इनको बड़े प्यार से।
जब भी कोई शुभ ग्रह यहां बैठ जाता है, मान लो हमने चंद्रमा बिठा दिया, उच्च का बिठा दिया, मैं तो एक्सट्रीम वाला पॉइंट उठा लेता हूं, तो भाव मजबूत हुआ। कौन सा भाव मजबूत हुआ? अष्टम भाव मजबूत हुआ। लेकिन ग्रह के कारक तत्व कमजोर हुए। भाव मजबूत हुआ लेकिन ग्रह के कारक तत्व कमजोर हुए। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। आठवें भाव का स्वामी बैठा कहां? चतुर्भाव में। तो चतुर्भाव के सुख को कम करेगा। चतुर्भाव से संबंधित कारक भाव के कारक तत्व की बात कर रहा हूं। भाव के चतुर्भाव के कारक तत्व कमजोर हो जाएंगे। क्यों कमजोर हो जाएंगे? क्योंकि वहां पर अष्टम भाव का स्वामी बैठा है। क्लियर है? 12वां घर जिनका ज्यादा खाली होता है ज्यादा सुखी है। वैसे तो 12वें और 8वें में ग्रह ही नहीं होने चाहिए। अगर कुंडली ठीक ठाक है तो आदमी की जिंदगी बहुत बढ़िया निकलती है। वो कुंडली पे डिपेंड करता है। 8वें और 12वें में ग्रह नहीं होने चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। छठे में ग्रह होने चाहिए। क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आपको कंपटीशन से, जिंदगी के संघर्ष को जूझने में आपको लाभ करेंगे। फिर हम यहाँ पर समझेंगे उपचय भाव क्या होते हैं। 3, 6, 10 और 11 उपचय भाव कहलाते हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय का अर्थ होता है श्री वृद्धि। आपको संघर्ष देंगे, जीवन में आगे ले जाएंगे। अब मान लो सब ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर पर। ये सबसे पावरफुल है 11th हाउस इन द उपचय भावास। अगर 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं ना, अपना चार्ट चेक कर लेना। यू आर नॉट इंटरेस्टेड के मेहनत का कोई काम करना पड़े, मतलब चिलचिलाती धूप में धक्के खाने पड़े, आपके बस का नहीं है भैया। यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है आपका। तो आपको जो है ना, इजी वर्क चाहिए। तो 11th हाउस जो उपचय है, उपचय आपके संघर्ष को बताता है। आगे चलते हैं। पंचमा पुरुष राजयोग है। मंगल से रोचक बनता है राजयोग। अगर आप देख, मैं पढ़ा देता हूं। अब मान लीजिए 1 और 8 दो राशियां होती है मंगल की, तीसरा वो उच्च का होता है। मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर में मंगल उच्च का होता है। ये राशियां केंद्र में हो, कोई एक राशि केंद्र में आपका आ रही है और उसमें मंगल बैठ जाए कहीं पे भी, तो ये कौन सा पंच महापुरुष राजयोग फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा रोचक राजयोग। सिंपल। Either in Mars is in the Mesha sign or Scorpio or Capricorn. Must be in the केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, ये आपके केंद्र के भाव हैं। क्लियर है? अब आप देखिए, ये आपका जो लगन है, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। किस दोनों दोनों चीजें रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब हम त्रिकोण बोलते हैं ना, 1, 5 और 9, ये त्रिकोण होते हैं हमारे। त्रिकोण में खासतौर से पंचम और नवम त्रिकोण भाव में अगर आप पर शुभ ग्रह हैं, तो आपके जीवन में कितनी भी विपदा आ जाए, आप आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठ गए। हमको बड़ी बारीकी से समझनी है हर एक चीज। फिर आपको धन बताया जाएगा। धन भाव क्या है, धन से राजयोग क्या है। सेकंड हाउस आपका धन का है, 11वां घर आपका धन का है। और इनके स्वामी क्या कहलाएंगे? सेकंड हाउस का लॉर्ड धन भाव का स्वामी, 11वें भाव का लॉर्ड 11वें भाव यानी लाभ का स्वामी, वो सूर्य हुआ। क्लियर है? अब मान लो ये मंगल है और ये सूर्य है। यहां मैंने बिठा दिया मंगल और सूर्य। भाई साहब ऊपर से तो ये केंद्र में बैठ गए दोनों, और 10th हाउस में बैठे। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन धान्य संपत्ति सब है। कारण दोनों ग्रह दिग्बली भी हैं, और दोनों ग्रह यानी द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी कुंडली के केंद्र भाव में बैठा। पहला केंद्र भाव ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो जो चौथे वाला होता है वो सबसे ज्यादा बली होता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
लगन एक नंबर पे त्रिकोण में, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, तो ये वाला त्रिकोण सबसे बली माना गया है। नाइन्थ हाउस में बैठे ग्रह, नाइन्थ हाउस की राशि हमें बताती है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमको नाइन्थ हाउस में ग्रह मिले, हमने कैसे कर्म किए, सीधी सी बात है। आपको मांगलिक दोष भी पढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर तुला है, अब मैंने मंगल लगन में लिख दिया, द जाता किस मांगलिक। अब मैंने यहां मंगल लिख दिया, ही इज नॉन मंगलिक, बात खत्म, ये मंगलिक है। क्लियर है, क्योंकि जल तत्व की राशि है अलग से। मैं बताना चाहूं तो अभी 1 मिनट में सारा इजी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा उसके जो डेप्थ है वो मैं नहीं देना चाहूंगा, अभी क्लास में देना चाहूंगा। आगे चलते हैं। आपको जैसे ये चार्ट है, मैं क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि मुझे बताइए इस चार्ट के शत्रु ग्रह कौन से हैं। जब आपको 12 लगन पढ़ा दिए जाएंगे अच्छे से, पूरी बारीकी कि शत्रु ग्रह कौन से हैं, मारक कौन से हैं, ग्रह कहाँ शुभ बैठा है, ग्रह कहाँ अशुभ बैठा है, ये आपको मुझे पढ़ाना है। मुझे भी तो पता लगे ना कि मेरी मेहनत सफल हुई है या मेरी मेहनत बेकार चली गई। और सबसे अच्छी बात और दिखा रहा हूं आपको मैं, एक बार ही क्या है कि आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, ये सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। ये इधर है चैप्टर, एक सेकंड में इधर इसको कर देता हूं, स्क्रीन पर शायद आ रहा है आपके। एक सेकंड, एक सेकंड में दोबारा ला रहा हूं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, अब आ गया। अब जो है, एक सेकंड, फिर से गड़बड़ हुआ, मेरे को लाना दूसरा था, मैं बुद्धू राम दूसरा ले आया। अब आपके सामने ये है, ये चार्ट देखिए, ये बुकलेट है, राशि और 6 से 7 पेज पर जन्म कुंडली, ये सारा आपको मिलेगी पूरी बुकलेट, हर एक चीज। आप इसके बेस पे कभी गलती नहीं कर सकते। ये इंडेक्स दिखा रहा हूं मैं आपको जी, तो आप इंडेक्स देख लीजिए, 124 पेज तक जाना है इसने, 124 पेज तक जाना है इसने। क्लियर है, तो आपको जो है, ये देखिए 124 पेज पर मैं श्री राम जी की कुंडली में जितने ग्रह बैठे हैं वो सारे समझाऊंगा। जैसे भगवान श्री राम जी की कुंडली के अंदर बृहस्पति उच्च का होकर के लगन में बैठा है, तो उसने हंस राजयोग बना रखा था। वो कुंडली पढ़ते कैसे, देखते कैसे, समझते कैसे, बस इतना भी अगर वैदिक लेवल 1 में आपको आ गया तो आपने तोपे चला लिए। अब जिसको कोई क्वेरी है, अपने आप को अनम्यूट करे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, बट बिफोर दैट आई हैव वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू विच आई हैव टू एक्सप्लेन। उसके बाद आप कोई भी आकर के मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये क्लास कल स्टार्ट हो रही है, मंडे को, मंडे को स्टार्ट हो रही है, यानी 20/11/23, और ये 7 से 8 PM होगा, डेली क्लास होगा, यानी मंडे टू फ्राइडे रहेगा डेली क्लास। और जो है इसका क्लास रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम मिलेगा, आपका क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम में। क्लियर है। और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी मुझे बीच में टोक करके दोबारा पूछ सकता है। वैसे भी मैं 2 बारी चीजें बताता हूँ, फिर अगर नहीं समझ में आया तो तीसरी बार भी है। तो इसका जो फीस है वो 2577 है, सिंपल, कोई ज्यादा फीस मैंने नहीं रखा है। तो ऊपर से आपको पीडीएफ वाली बुक मिलेगी, 124 पेज की पीडीएफ बुक मिलेगी, ताकि आपको राशि, ग्रह, भाव, हर एक चीज का बोध हो जाए, आपके अंदर कोई कमी ना रह जाए। तो ये सारी चीजें दी जाएंगी। अब किसी की कोई क्वेरी है, जैसे ये रुचि चावला जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप कैमरा ऑन करिए, रुचि जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। रुचि जी अनम्यूट करिए अपने आप को, अपने एंगल से अनम्यूट करिए। हाँ जी, रुचि जी।
शायद वो छोड़ गई हैं। किसी और का कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। इज देयर एनी क्वेरी फॉर एनीवन? चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू